हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 मीटर लंबे खींचे हुए स्टील के तार की मूल आवृत्ति 250 हर्ट्ज है। स्टील का घनत्व जो है 8000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तो ज्ञात कीजिए तार में, पहला हमें ज्ञात करना अनुप्रस्थ तरंग की चाल और दूसरा हमें ज्ञात करना अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें, कोई तार हमारा इस प्रकार से है बच्चों, और इसमें जो है बच्चों लंबाई के अनुदिश जो है बच्चों अगर एफ बल लगाया जा रहा है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों अगर ए है, तो इस तार में जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसे हम बच्चों सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा लगने वाला बल लंबाई की दिशा में भागे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर बच्चों ये बल F लग रहा है तो इस प्रकार से जो तार में तनाव उत्पन्न होगा बच्चों T, तो तार में तनाव T बराबर जो होगा ये F के बराबर होगा बच्चों, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है, या फिर ये देख ले घनत्व बराबर क्या होता है। किसी भी पदार्थ का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और बच्चों अगर हमारी खिंची हुई तार है या फिर तना हुआ तार है, तो तने हुए तार में जो बच्चों कंपन की मूल आवृत्ति होती है उसका मान क्या होता है? तो कंपन की मूल आवृत्ति न्यू नॉट बराबर होता है कि उस तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v भागे 2l। l क्या है? तार की लंबाई है। और अगर हम चाल की बात करें बच्चों, तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तो ये होता है वर्गमूल तार में तनाव T भागे बच्चों स्मॉल m। स्मॉल m क्या है बच्चों? इकाई लंबाई का द्रव्यमान है तार का, इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें लंबाई दिया गया है 1 मीटर है, इस कैपिटल एल का मान 1.0 मीटर, और उसके बाद मूल आवृत्ति न्यू नॉट का मान दिया गया है 250 हर्ट्ज। और बच्चों यहाँ पर दिया गया है घनत्व रो मान लेते हैं, ये दिया गया 8000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमसे पहला पूछा जा रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी बच्चों। तो यहाँ पर देखें तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल अगर हम देखें, तरंग की चाल, तो बच्चों चाल v बराबर हो जाएगा बच्चों, यहां से अगर हम देखें तो चाल v बराबर हो जाएगा मूल आवृत्ति और गुणे बच्चों 2l, इस प्रकार से। तो ये v बराबर हो जाएगा न्यू नॉट का मान बच्चों 250 है और गुणे 2l का मान 1.0 है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बच्चों 500 मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा पहला हल हो गया। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कितना होगा। तो बच्चों अनुदैर्ध्य प्रतिबल सिग्मा का मान हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, और सिग्मा बराबर होता है कि लंबाई की दिशा में लगने वाला बल भागे ए, और ये बल जो है लगने वाले तनाव के बराबर होता है बच्चों, यानी डोरी में उत्पन्न तनाव टी के बराबर होता है। तो टी भागे ए बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम तनाव की बात करें तो तनाव बराबर हो जाएगा टी बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों अगर घनत्व रो हो तो ये होता है द्रव्यमान कैपिटल एम मान लेते हैं, तार का द्रव्यमान भागे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो तार का आयतन होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और गुणे लंबाई। तो इस प्रकार से बच्चों द्रव्यमान बटे लंबाई हो जाएगा इकाई लंबाई का द्रव्यमान यानी स्मॉल एम भागे ए, इस प्रकार से। तो यहाँ से प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल एम बराबर देखें तो ये हो जाएगा रो गुणे ए। तो यहाँ से तरंग की चाल v बराबर देखें तो ये होता है वर्गमूल t भागे स्मॉल m। तो ये वर्गमूल t की जगह पे हम लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा गुणे a, और बच्चों m की जगह लिख सकते हैं रो गुणे a। तो बच्चों ये a से a कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो v का वर्ग बराबर हो जाएगा रो भागे सिग्मा भागे रो हो जाएगा बच्चों ये। तो यहाँ से बच्चों अनुदैर्ध्य प्रतिबल सिग्मा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा
v का वर्ग गुणे रो। तो v का मान बच्चों हमने ज्ञात किया है 500 मीटर पर सेकंड। तो इसका वर्ग देख लेते हैं बच्चों। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 100 का वर्ग हो जाएगा 10 की घात 2 यानी उसका वर्ग यानी 10 की घात 4। और रो का मान दिया गया घनत्व 8000 बच्चों यानी 8 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो यहाँ से बच्चों 25 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चों, 25 चौको 100, तो 25 अट्ठे हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 2। तो ये इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात 4, 3, 7 और 2 हो जाएगा बच्चों 9 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से ये हल हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।